आज हम कहानी सुनने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की जिसने विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानी, बल्कि संघर्ष करते हुए एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि वह आज न केवल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल बल्कि विदेशों तक में भी जानी पहचानी जा रही है। उसका नाम है हरपाल कौर। पंजाब की सिख परिवार की है लड़की है, जिसका गांव लुधियाना और जालंधर के बीच में फगवाड़ा से 13 किलोमीटर दूर है। गांव का नाम है गुरा। इस लड़की की खास बात क्या है? यह पंजाब की पहली वेल्डिंग गर्ल है। जी हाँ, वेल्डिंग गर्ल, एक ऐसी लड़की जो वेल्डिंग का काम बड़ी सहजता से, सरलता से, निपुणता से, एक्सपर्टाइज से करती है। लेकिन एक वेल्डिंग गर्ल बनने की उसकी कहानी बड़ी विषमताओं से भरी है। अनेक पारिवारिक सामाजिक संघर्षों के बीच उसने अपना ये मुकाम हासिल किया। आइए उसके जीवन के बारे में जानते हैं, समझते हैं, प्रेरणा लेते हैं। मात्र 20 साल की उम्र में पिता ने उसकी शादी कर दी। ससुराल वालों से मतभेद हुए तो पिता के पास आकर रहने लगी। 9 साल का एक लड़का भी उसे था, उसे भी वह साथ ले आई। घर पे आई तो 3 कुंवारी बहनें पहले से थी। पिता बड़े चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अब उस लड़की को अपना जीवन खुद तय करने का अवसर दिया। अब 9 साल का लड़का भी साथ है, मायके में रहना है, 3 बहनें भी हैं छोटी, वह पढ़ रही हैं और पिता का काम है वेल्डिंग की दुकान। बड़ी विषमताओं भरा जीवन रहा। उधर कोर्ट में तलाक का केस चल रहा, उधर परिवार में, समाज में रिश्तेदारों के व्यंग्य बाण, रोज नई नई चुटकियाँ, रोज नई नई बातें। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। अपने पिताजी से खर्च भी नहीं मांग सकती थी। देखिए उसकी कितनी दिक्कत की स्थिति थी। कहीं जॉब करने की कोशिश की कि भाई जीवन को पटरी पे ले आऊं, कहीं नौकरी कर लूं, लेकिन वह भी सिरे नहीं चढ़ पाई। उसके पिता की गांव में एक वेल्डिंग की दुकान थी। कृषि उपकरण वो बनाते थे और दुकान के ऊपर उनका घर था। लड़की ने अपने पिता से कहा, मुझे बाहर कहीं नौकरी ठीक सी नहीं मिल रही है, मैं आपकी दुकान पे ही काम करने लग जाऊंगी। जो खर्च आप एक मजदूर को देते हो वही मुझे दे देना, बस मैं आपके साथ रहूंगी, मेरी सेफ्टी भी रहेगी और कुछ ना कुछ मुझे मिल भी जाएगा। पिता ने जैसे तैसे उसको हाँ भरी। लड़की ने रोजाना 300 रुपये के हिसाब से वहीं काम करना शुरू कर दिया और काम था लोहे की वेल्डिंग के द्वारा कृषि उपकरण बनाने का, कृषि का सामान बनाना। इस प्रकार वह पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल की पहली वेल्डिंग गर्ल बनी। हाथ में सफाई इतनी कि ट्रेंड लड़के भी उसके जैसा काम नहीं कर सकते। शुरू में जब काम शुरू किया तो वेल्डिंग की तेज रोशनी से आंखों से रोज पानी बहता। जब लोहे को उठाती तो हाथ काले पड़ जाते। गर्म लोहे से हाथ में छाले पड़ जाते। गर्मी इतनी के पाँव में जूते के अंदर की जुराब भी पाँव से चिपक जाती और इस कदर चिपकती कि निकालने में भी दिक्कत होती। उसे देखकर कई लड़कियां भी आसपास की दुकान पर काम सीखने के लिए आई, लेकिन वहां की मेहनत देखकर दोबारा मुड़कर काम सीखने के लिए फिर नहीं आई। हरपाल रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम निपटाती और शाम उसके बाद दुकान पे काम करती। शाम को सबसे बाद काम छोड़ती। जितना काम दूसरा मजदूर एक दिन में करके देता, उतने ही पैसे में वो दुगना काम पिता को करके देती, वह भी एकदम साफ सफाई से, बढ़िया तरीके से। धीरे धीरे उसने टिकटॉक पर वीडियो बनाने शुरू किए। टिकटॉक बंद हुई तो इंस्टाग्राम पर अपने वेल्डिंग करने की वीडियो पोस्ट किए। लोगों को पता लगने लगा। फिर एक पंजाबी चैनल ने इंटरव्यू किया। उसके बाद तो अनेक चैनलों की लाइन लग गई और पूरे पंजाब, विदेशों में, हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल में उसके चर्चे होने लगे। भारत समेत इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप से भी उस लड़की के लिए रिश्ते आने लगे। लेकिन उसकी तो चाह थी कि मैं देश की मिट्टी में रहकर काम करूंगी, चाहे पैसे कम मिले। सलाम है हरपाल को, जिसकी कितनी पवित्र भावना है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर होने की वजह से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान से भी लोग आकर कृषि उपकरण बनवाने लगे। दोनों जगह बेटी की जगह से भगवान सिंह दंजल की दुकान की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई। कहाँ तो उसके पिता भगवान सिंह चिंतित थे और कहाँ उनकी सारी जान पहचान दूर दूर तक हो गई। हरपाल कौर सबसे बड़ी बेटी थी। आज उससे छोटी बेटी की शादी हो गई। उससे छोटी तीसरे नंबर की बेटी पुलिस में सिलेक्ट हो गई और चौथी बेटी उन्हीं के साथ दुकान पर पिता के साथ काम करती है। बेटी की जी तोड़ मेहनत की वजह से आज पिता का व्यवसाय खूब चल निकला है।
अकाउंट में खूब पैसे आ रहे हैं, वह आज भी रोज जी तोड़ मेहनत करती है। दुकान पर मैले कुचैले कपड़ों में काले हाथों के साथ लोहे को वेल्ड कर रही होती है, तो दूसरे दिन जीन और टी शर्ट में बुलेट चलाती है खूबसूरत परी जैसी दिखती है। सोशल मीडिया पर इन्हें चंद गालियां देने वाले लोग भी हैं जो कहते हैं कि 2 कौड़ी की नचनिया है, पैसे के लिए नाचती है या 10 मिनट काम करती है। पर लाखों लोग इन्हें प्रेम देने वाले भी हैं, इनका मान करने वाले भी हैं, इनके काम की वजह से इनका सम्मान करने वाले भी हैं। रोज इनकी शॉप पर अनेक गिफ्ट उनके लिए आते हैं, वह भी बिना नाम बिताए। हमारे समाज में ऐसी देवी जैसी लड़कियां भी हैं, वो चाहती तो कब की शादी करके अपना जीवन दोबारा शुरू कर देती, लेकिन बेटे के भविष्य को देखकर फूक फूक कर कदम रखती है। अणुशक्ति के दिए हुए टॉपिक तो ऐसे लड़कियों के मन में आते ही नहीं हैं। मैं अभिभूत हो जाता हूँ ऐसी संघर्षरत जुझारू लड़कियों के जीवन के प्रति, इनके जज्बे को देखकर, इनकी भावनाओं को देखकर, इनकी लगन को देखकर कि किस प्रकार वे न केवल स्वावलंबी हैं बल्कि दहेज के लोभियों को सबक सिखाने में भी जुटी है। सलाम है, सल्यूट है, जय हिंद है। मेरा सर श्रद्धा से उसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है और इस प्रकार हमें गर्व है हरपाल जैसी लड़कियों पर जो औरों के लिए प्रेरणा है, खुद भी स्वावलंबी है और औरों के लिए प्रेरणा भी है। जय हिंद।